इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वी मोर्चे पर रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के टैंकों पर आर्टिलरी प्रहार किया गया है। यूक्रेन के कई टैंक नष्ट हो गए हैं। यूक्रेन के सैन्य वाहन भी तबाह हो गए हैं। यह निश्चित है कि अब युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच एक तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका विस्तार होने वाला है। दुनिया के 55 देशों में चलने वाले एक बड़े शोध संस्थान R&D कॉर्पोरेशन ने रिपोर्ट प्रकाशित की है कि व्लादिमीर पुतिन नेटो से सीधे टकराव की तैयारी कर चुके हैं। इस टकराव में आत्मरक्षा और आक्रमण दोनों के लिए मुख्य हथियार परमाणु मिसाइलें बनने वाली हैं। यूरोप में नेटो देशों के सैन्य ठिकाने रूस के टारगेट पर हैं। रूस ऐसा क्यों करने वाला है और रूस की रणनीति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। एटमी प्रहार को तैयार है रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यूरोप में नेटो देशों के सैन्य बेस टारगेट पर लॉक कर दिए गए हैं। रूस नेटो से सीधे युद्ध के अंतिम चरण की तैयारी पूरी कर चुका है। रूस को यह कदम क्यों उठाना पड़ रहा है? ऐसी क्या वजह है कि अब पुतिन ने दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का कठोर फैसला ले लिया? क्योंकि पुतिन के अखंड रूस का पहला अभिन्न हिस्सा यानी क्रीमिया धड़क रहा। क्रीमिया पर बारूद तो यूक्रेन बरसा रहा, लेकिन इसके प्रायोजक अमेरिका और ब्रिटेन। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने घोषणा कर दी है कि क्रीमिया के दोषियों को दंड दिया जाना तय है। घोषणा हो चुकी है, प्रतिशोध की जमीन भी तैयार हो चुकी है। लेकिन रूस ने क्रीमिया का प्रतिशोध लेने के लिए नाटो से सीधे टकराव का जोखिम नहीं उठाया, बल्कि इसके कुछ और कारण भी हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने रूस की आर्मी लीडरशिप पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना नेतृत्व विहीन हो चुकी है। करीब 600 दिन से जारी युद्ध में रूस की सेना ने बड़े बड़े सैन्य अधिकारी गंवाए हैं। पुतिन की वॉर मशीनरी चलाने वाले बड़े बड़े जनरल युद्ध में मारे जा चुके हैं। ये युद्ध में मारे जा चुके वो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने यूक्रेन में विशेष सैन्य ऑपरेशन की कमान संभाल रखी थी। ये पुतिन के करीबी थे और यूक्रेन विजय की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। इनके मारे जाने के बाद रूस का विशेष सैन्य ऑपरेशन दिशाहीन हो चुका है। इसलिए विशेष सैन्य ऑपरेशन को अब महायुद्ध में बदलने का फैसला लिया गया है। युद्ध को यूक्रेन की जमीन से रूस की जमीन तक लाने वाले दो देश अमेरिका और ब्रिटेन ही हैं, और इसलिए पुतिन ने अब नाटो से सीधे युद्ध की तैयारी कर ली है। इसका सबूत है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के पेज 8 पर दर्ज विकल्प ए और विकल्प एफ में साफ लिखा है कि नाटो पर हमले और यूक्रेन पर परमाणु प्रहार। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि रूस 3 तरह के हालात में परमाणु हमला करेगा। पहली स्थिति होगी कि अगर रूसी हमले में यूक्रेन में मौजूद नाटो स्टाफ की मौत हो जाए। इसके बाद अगर नाटो रूस से बदले की तैयारी करे, ऐसे में खतरे को भांपकर नाटो पर पहला परमाणु हमला कर देगा। दूसरी स्थिति होगी अगर रूस क्रीमिया में जासूसी करने वाले अमेरिकी टोही विमानों को मार गिराए। इसके बाद नाटो रूस के एयरबेस पर हमला करे तो हमले रोकने के लिए रूस परमाणु हथियार चला सकता है। तीसरी स्थिति यह होगी कि अगर यूक्रेन को नाटो से सुरक्षा गारंटी मिली और यूक्रेन रूस की जमीन पर हमले करता रहा तो पुतिन यूक्रेन पर बड़ा परमाणु हमला कर सकते हैं।
पुतिन ने परमाणु हमले के टारगेट भी तय कर लिए हैं। नेटो के कौन से ठिकाने रूस का टारगेट बन सकते हैं, ये जानिए। यूरोप में नेटो के एयरबेस पुतिन का टारगेट बन सकते हैं। बेल्जियम में नेटो सेनाओं का एयरबेस क्लेन ब्रोग्रेल है। ये रूसी मिसाइलों का टारगेट बन सकता है। जर्मनी में नेटो का बुशेल एयरबेस पुतिन की आईसीबीएम की रेंज में है। इटली का एवियानो नेटो एयरबेस भी पुतिन का संभावित टारगेट हो सकता है। नीदरलैंड्स में वोकेल एयरबेस पर अमेरिकी विमान तैनात हैं, यहां भी पुतिन हमला कर सकते हैं। इसी तरह नेटो के नेवल बेस भी पुतिन के निशाने पर हैं। इटली के नेपल्स में यूएस नेवी का सपोर्ट बेस है और यहां हमला किया जा सकता है। स्पेन के तटीय शहर रोटा में यूएस नेवी का स्टेशन है, यहां भी मिसाइल बरसाई जा सकती है। यूनाइटेड किंगडम के डियागो गार्सिया में यूएस नेवी का सपोर्ट बेस है और यहां भी हमले की आशंका है। पुतिन का प्लान सिर्फ इन्हीं ठिकानों को टारगेट करना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ रूस के पड़ोसी देशों में बने नेटो के सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए जा सकते हैं। अभी तक ओडेसा पोर्ट पर हो रहे हमलों की वजह से रोमानिया खतरे की जद में था और अब रूस ने नीदरलैंड्स पर सीधे हमले की धमकी दे दी है। यानी अब यूक्रेन का पूरा मित्रमंडल सीधे रूस के टारगेट पर है। खुफिया रिपोर्ट है कि यूरोप को गैस और पेट्रोल की तंगी में डालने के लिए सर्दियों से पहले नीदरलैंड्स की रिफाइनरीज को तबाह किया जा सकता है। दावा यह भी किया गया है कि रूस अमेरिका और नेटो के सिस्टम को फेल करने के लिए जमीन ही नहीं बल्कि आसमान पर भी हमला करेगा। रूस अमेरिका के सैन्य सैटेलाइट को टारगेट करने का प्लान बना चुका है। अमेरिकी सैटेलाइट गिरे तो गाइडेड हथियार फेल हो जाएंगे। रूस के पास सैटेलाइट गिराने वाली मिसाइलें हैं। नवंबर 2021 में रूस अपना सैटेलाइट गिराकर शक्ति प्रदर्शन कर चुका है। रूस ने जल थल नभ में विश्व विध्वंस की तैयारी कर ली है। रूस की जमीन दहलती रही तो यूरोप का भस्म होना निश्चित माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।